ओम साई राम। मैं नीतू सिंह, बाबा का चैनल श्रद्धा सौरी चैनल में आप सबका स्वागत है। और हम फिर से आ गए ये बताने के लिए कि बाबा का भोग कैसे लगता है। बाबा का भोग बहुत ही सीधा सरल है। जैसे कि हम भटके हैं कि बाबा का भोग कैसे लगता है, हम परेशान होते थे कि बाबा का भोग कैसे लगाएं। बाबा का भोग लगाने के लिए हमारे घर में जो भी लहसुन प्याज का जो भी बाबा का भोग होता है वो सब बाबा स्वीकार कर लेते हैं। हमारे घर में जो भी बनता है सुबह से शाम तक के एक बार बाबा को वो भोग जरूर लगाएं। और गुरुवार को तो कैसे भी करके बाबा का, अगर आप व्रत रख रहे हैं तो व्रत रख रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगर व्रत नहीं भी रख रहे हैं तो बाबा को दोपहर के समय जो भी आप बना रहे हैं बाबा को भोग लगाएं। बाबा के खाने में लहसुन प्याज का कुछ भी नहीं सोचना पड़ता। मेरे बाबा इतने प्यारे हैं। ये कहते हैं ना, कलयुग में राम और कृष्ण के रूप में बाबा अवतार लिए थे कि हम लोग राम और कृष्ण को तो उस तरह से नहीं पूज सकते क्योंकि उनकी पूजा तो बहुत ही, हाँ, हम लोग बहुत ही नियम धर्म से करना। और हम लोगों का ये जीवन ऐसा है आजकल का, ये भागम भाग दौड़ में, कि हम लोग उस तरह से नहीं हो पाता है। तो मेरे बाबा कलयुग में अवतार लेकर के आए, बोले कि जो कुछ जैसे भी हो, पूजा कैसे भी हो, आप जब साईं चरित पढ़ोगे तो आपको खुद लगेगा कि बाबा कैसे कैसे थे, कैसे कैसी बातें करते थे। बाबा का तो ये है कि हमारे भक्त हमें खाली 2 शब्द से याद कर ले, सूखे मतलब कुछ भी नहीं, जल भी अगर आप बाबा को रख रहे हो, प्यार से रख रहे हो, और बाबा उसको भी ग्रहण करके बहुत ही प्यार भरी नजरों से आपकी तरफ देखते हैं। इसलिए बाबा का भोग लगाने के लिए ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं, बस बाबा का भोग आप प्यार से लगा दो। प्यार भी अगर आप दे रहे हो तो बाबा का भोग है। बाबा का सुबह में अगर आप मिश्री और जल भी रख दे रहे हो तो बाबा के लिए वही बहुत है। जब भी आपका खाना बने एक बार बाबा को वो भोग में लगा देना है। हमारे बाबा तो बहुत ही प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं कि आप क्या हम बताएं, मेरे पास शब्द नहीं होते। जब हम आपके सामने बोलते हैं ना तो बस अगर हम बाबा को देख लें तो हम सब भूल जाते हैं और साहस यही बंधाते हैं, लेकिन आंखों में अपनी हमको सब बातें भुला देते हैं। फिर लगता है बस इनकी तरफ देखते ही रहे। इसलिए हम आप सबसे बस ये बात लेकर के फिर हम इसी वजह से आए हैं कि बाबा के भोग के लिए कभी कोई भी भटकने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारे घर में जो भी है, यहाँ तक कि अगर आपने प्याज काट के रोटी, बाबा तो खाते थे, बाबा प्याज रोटी बहुत पसंद करते थे। अगर आपने प्याज रोटी भी बाबा के सामने रख दी है तो बाबा बहुत शौक से खाते। तो इसलिए हमारे घर में कोई भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि बाबा का हमारा कैसे लगाना है, भोग क्या है। यहाँ तक कि बच्चे मैगी भी बना रहे हैं तो मेरे बच्चे क्या करते हैं, बाबा को मैगी भी भोग लगा आते हैं। और मेरे घर में जो भी बनता है, यहाँ तक कि बच्चे अगर चिप्स भी लेकर के पैकेट लेकर के आए, मम्मी बाबा को भोग लगाने जा रहे हैं, जाओ बेटा जो भी है तुम भोग लगा के आओ। चॉकलेट लाए हो बाबा, चॉकलेट मम्मी बाबा को भोग लगाएंगे, हाँ ठीक है लगा दो। मेरा भी दिल करता है जो भी हम खा रहे हैं, चाट भी खा रहे हैं तो बाबा का एक बार नाम ले लेते हैं, बाबा चाट खा रहे हैं बाबा आपको। तो अगर हमने नमन करके बाबा को खा लिया ना तो बाबा कहते हैं ना, सिर्फ मेरा नाम लेना ही मेरे लिए भोग है। इसलिए हमारा यही है कि आप जो भी, हाँ, हम जो भी खाते हैं तो वो मेरे लिए ये लगता है कि हाँ पहले बाबा खा लें। और हमारे बाबा तो सिर्फ प्यार के भूखे हैं। अगर आप प्यार दो, सिर्फ प्यार दो, हम ये नहीं कहते हैं कि बाबा को तो सिर्फ प्यार एक प्यार भरी नज़र से आप नमन भी कर लिया, एक बार हाथ जोड़ लिया तो बाबा तो उसके दीवाने हो जाते हैं। हम लोग तो बाबा के दीवाने हैं, बाबा अपने भक्त के दीवाने हो जाते हैं। ना हो तो करके देखो। हमने भी एक्सपीरियंस, मेरे पास बहुत है कि मेरे पास एक्सपीरियंस इतना है कि हम उस शब्दों को क्या हम बोल सकते हैं। बस यही है कि बाबा के एक बार बन के देखो, बाबा को पा के देखो, सारी दुनिया आपके कदमों में होगी। एक बार बाबा के चरणों में जाके देखो। ओम साई राम। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और नहीं पसंद आए तो ओम साई राम तो जरूर बोलिए और बाबा से जरूर जुड़िए। ओम साई राम। जय साई राम।